हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट को जानते होंगे तो आप वेल अवेयर होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आज जो है पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं, पैसे से पैसे कैसे कमाएं। तो लोग जो कहते हैं स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिसमें ट्रेडिंग करते हैं लोग एफएनओ में, या फिर शेयर को खरीद के होल्ड करते हैं, जब वो बढ़ जाता है तो बेच देते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, आपको 2-4 घंटे देने पड़ते हैं, आपको न्यूज़ फॉलोअप करना पड़ता है, मार्केट, बिजनेसेस, ढेर सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट को देखना नहीं चाहते और चाहते हैं एक नियमित रूप से हर महीने उनका कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाए म्यूचुअल फंड में और एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे से पैसे बनाने का। जैसे कि आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे दुकानदार हो गए, तो बहुत सारे क्या करते हैं, बैंक में आरडी करते हैं, या फिर कई लोग तो अपने सेविंग्स बैंक में पैसा रखते हैं, यानी बैंक अकाउंट में, कई लोग एफडी करा देते हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि आज के इस युग में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर उसी तरीके से आपके पैसे का वेल्थ ना बढ़े, यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है अगर उसी हिसाब से आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप यकीन मानिए आने वाले 10, 20, 15 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और पैसा आपका कम हो जाएगा। जैसे आप महंगाई देख सकते हैं, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए घर में रखा 2000 में, सन 2000 में, तो उस टाइम स्प्लेंडर बाइक कितने की आती थी और आज कितने की आती है। यानी जो आपने घर में पैसा रखा आज उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? तो इसीलिए पैसे की इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम टू टाइम आपका पैसे ग्रो हो। और वो कैसे ग्रो हो सकता है आज के इस वीडियो में लाइव देखने और बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो। अगर आपने म्यूचुअल फंड किसी के नाम से, किसी के मुंह से सुना है और आपके पास म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है, तो आज के इस वीडियो में लाइव तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मिनिमम 100 रुपीज़ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या पूरा तरीका रहता है, कैसे अगर एक बार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे विड्रॉल लेंगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में बताने और दिखाने जा रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए देख और जान लेते हैं कि हम जो है एसआईपी में, एसआईपी की पावर क्या होती है। ठीक है ना, इसे कहते हैं 8th वंडर। ये एसआईपी में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, नो मैटर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000 की एसआईपी तो जरूर करिए, अगर 20,000 कमा रहे हैं तो 2,000 की एसआईपी करिए, 30,000 कमा रहे हैं तो 3,000 की एसआईपी करिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके यथा अनुसार जो आपको लगता है कि आप ये पैसा बचा के 10, 15, 20, 25 साल में एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड सबके लिए अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो। और आज ये मैं नहीं कह रहा, आज रोहित शर्मा से लेके हर कोई कह रहा म्यूचुअल फंड सही है। आप देख पा रहे होंगे ऐड डिफरेंट आ रही है, आप उसको देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से कि अगर आप महीने की 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में इसकी जो वेल्थ है वो कितनी हो जाएगी। तो जो मैं आपको महंगाई से लड़ने का तरीका बता रहा था वो कितना सुपर्ब होने वाला है। देखिए सपोज करिए यहाँ पे देख रहे होंगे मंथली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मंथली इन्वेस्टमेंट। आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, ये है SIPcalculators.in, इस पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी नीड है, आप सपोज करो आप 100 रुपये की मंथली SIP करना चाहते हैं, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, वो आपकी कॉल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जो है 5,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप अपना वो डालेंगे जो भी आपका एसआईपी है, और उसके बाद यहाँ पे आप कितने साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, रेट ऑफ मतलब रिटर्न क्या रहेगा, मतलब एनुअली रिटर्न कितना आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम देख रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने 5,000 रुपये मंथली लिया और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पीरियड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको मतलब कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए। और मैं सही बताऊँ तो एसआईपी का पैसा जो है ना, अगर सही देखोगे तो वो बनता है लॉन्ग टर्म में, यानी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। यानी आप अपनी जनरेशन को एक वेल्थ दे के छोड़ना चाहते हैं कि भाई मैं जब जाऊँ तो मेरी जनरेशन, हम घर
क्यों बनाते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई मेरी जनरेशन आए तो उसमें रहे। इसी तरीके से अगर वेल्थ छोड़ के जाना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। सिर्फ 5,000 में अगर देखना चाहो तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखोगे यहाँ पे 5,000 अगर मंथली एसआईपी कर रहे हैं 10 सालों के लिए, रेट ऑफ मतलब रिटर्न है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे टोटल आप जो है जमा कर रहे हो कितना, 6 लाख रुपए, और मिल कितने रहे हैं आपको, करीब करीब 12.5 लाख रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब 10 साल में तो हमारे कितने बने, सिर्फ पैसा दोगुना हुआ। लेकिन अगर यही हम इसको कर देते हैं मान के चलो 25 साल, यानी 15 साल हम अपनी बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा देखना, एकदम से जादू होगा। और जादू आप कहोगे भैया इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो अगर आपकी एज 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो तो ये लगा लो, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैंने 25 साल डाला है, यहाँ पे 25 साल डाल के मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आप जो है पैसा एक बार डालने के बाद निकाल नहीं सकते। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें, जब पैसा आप डालेंगे, आप सपोज करो आप मंथली एसआईपी 5,000 की कर रहे हो, 3 महीने बाद आपको 10,000 की नीड हो गई तो आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है कि आपको 15 साल जमा ही करना है, नो, आपको जब भी जरूरत हो वो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो कितना बन रहा है 1.2 करोड़ रुपीस, और कितना जमा करने पे, ओनली 15 लाख, 15 लाख का करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको बन जा रहे हैं, ये देख लो। और वेल्थ गेन कितना हो रहा है, करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एसआईपी है ना, एसआईपी वो मतलब ये लगा लो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही गुड है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसमें कि अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो तो क्या बनेगा, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, है ना, इसी 15 साल में, 18 साल में, 20 साल में कितना बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अदरवाइज और भी आप नीचे जाओगे तो 5,000 रुपये की एसआईपी आप करके आप 4.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। और मैंने ये रेट ऑफ रिटर्न लिया है सिर्फ और सिर्फ 14%। आप अगर मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे हाईएस्ट रिटर्न देते हैं 18%, 20%, लेकिन हमने एवरेज रिटर्न लिया है 12 से 14%। आप देख सकते हैं, मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो रही एसआईपी कैलकुलेटर की बात। अब सबसे पहले अगर आपको एसआईपी मतलब करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है, अकाउंट ओपन करना होता है। अब वो अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते हो, वो अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो एंजल वन पे भी ओपन कर सकते हो, लेकिन एंजल वन पे अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है, और डीमेट अकाउंट के कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं एनुअली, तो आपको ये ध्यान रखना होता है। तो आपको क्या करना है, मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे आपको सी मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टाइटल आ रहा है यहाँ पे एक ये मोर आ रहा है, इस मोर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा इस वीडियो का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चाहो तो आप जो है एंजल वन के साथ भी आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पे भी एसआईपी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका भी लिंक मिल जाएगा कि एंजल वन के साथ कैसे एसआईपी करें। लेकिन एंजल वन के साथ आप खोलते हो तो मे बी पर ईयर का कुछ डीमेट अकाउंट चार्जेस लगते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मुझे डीमेट अकाउंट नहीं खोलना है, सिर्फ मुझे म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना है, तो एक और मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन, यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन म्यूचुअल फंड अकाउंट, यहाँ पे देख रहे हो ना, ओपन म्यूचुअल फंड अकाउंट। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ऊपर देख रहे होगे, और यहीं पे एक तरीका ये भी बताया हो कि हाउ टू ओपन म्यूचुअल फंड अकाउंट। तो 2 वीडियो यहाँ पे बताई हुई है, 2 वीडियो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे एक तो कैसे म्यूचुअल फंड अकाउंट खोले और कैसे म्यूचुअल फंड पे अकाउंट बनाए, तो ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट अपना खोलना है, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। हालांकि जैसे ही आप अपना नाम, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे ही आप ये जो लिंक पे ओपन करेंगे, जैसे ही इस लिंक पे आप ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ये क्या है, जिस पे मैं भी करता हूँ इन्वेस्टमेंट एसआईपी में, ये देखोगे बहुत ही पॉपुलर है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विथ वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि 1994 से है। इसके हैप्पी इन्वेस्टर कम से कम 40 लाख लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है, देखो एक माध्यम है पैसा। कई लोगों का ये होता है ना कि क्या हम इस एनजे वेल्थ को पैसा देंगे, क्या नहीं।
एनजे वेल्थ एक माध्यम है, जैसे अमेजन से हम कोई सामान खरीदते हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट एक माध्यम है, वो सेलर ही बेच रहा है सामान। तो हम म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, तो देखोगे ये ढेर सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, इमेज लिख देता हूँ, है ना, या टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर हम सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो हम लोग होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इसमें ढेर सारे म्यूचुअल फंड में भी आते हैं, देखोगे ये होते हैं म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये सब होती हैं। यहाँ पे और भी देख सकते हो आप, मतलब हम डालते हैं तो वैसा तो म्यूचुअल फंड में आप आओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होगी। गाइडेंस की क्या होगी, ज़रूरत होगी हमें कि कोई हमें गाइड करे प्रॉपर म्यूचुअल फंड में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक गाइडर जरूरी है जो आपको गाइड कर सके म्यूचुअल फंड में। तो एनजे वेल्थ क्या करता है, बेसिकली एनजे वेल्थ आपको मतलब राइट देता है कि आपको सबसे पहले तो एनजे वेल्थ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। अब ये एनजे वेल्थ आपने हो सकता है नाम नहीं सुना हो, बिकॉज ऑफ ये जो है क्या करता है, ये क्या करता है, ये काम करता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी अगर मैं, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लोग क्या करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि इसके जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है ये करीब करीब 46,000 हैं, यानी 46,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसको हम एजेंट कहते हैं। जैसे हमने LIC करवाते हो तो किसी के थ्रू ही तो करवाते हो, तो वो लोग आपको गाइड करते हैं। इसी तरीके से एनजे वेल्थ क्या करता है, वो डायरेक्ट पे भरोसा नहीं करता, वो कहता है कि भाई मैं बनाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लोगों को म्यूचुअल फंड समझाएंगे और वो लोग इन्वेस्टमेंट कराएंगे इस ऐप के थ्रू, सिंपल। लेकिन ये ऐप जो करवाती है इन्वेस्टमेंट एक मीडियम है, बाकी जो भी आप म्यूचुअल फंड करोगे अभी दिखाऊंगा, चाहे SBI करो, चाहे क्वांटम का हो, चाहे फ्रैंकलिन का हो, चाहे टाटा का हो, ढेर सारे हैं, वो अभी दिखाऊंगा आपको। तो कुछ भी करोगे उस फंड हाउस को जाएगा, जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसको जाएगा पैसा, ना कि एनजे वेल्थ के पास रहेगा, ठीक है। और ये देखो कि कितना पैसा अंडर एसेट मैनेजमेंट है, तो करीब करीब 2,46,000 करोड़ रुपए ये मैनेज करता है। तो इसकी आप लोकप्रियता देख सकते हो और आप गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो, एनजे वेल्थ, जो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो आपको इस पे आओगे तो जो आप मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे तो उस पे आओगे आप। उस पे आने के बाद आपको सिंपल ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है ना। ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे, अपना नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा, और जैसे ये नाम ईमेल आईडी डालोगे वो डेटा आ जाएगा एनजे वेल्थ के पास, और वो आपको कॉल भी करेंगे और आपका अकाउंट भी इजीली खुलवा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे। आगे का प्रोसेस अगर आपको नहीं भी पता है तब भी एक बार जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है एनजे वेल्थ का जो भी पार्टनर होगा वो आपको कॉल करेगा और आपका यहाँ पे अकाउंट खुलवा देगा। तो यहाँ पे 2 काम हो गए। सबसे पहले हमने समझा कि हमें म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से कि अगर हम 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इतने सालों की करते हैं तो कितनी उसकी वेल्थ बनेगी। दूसरा कि हमें अपना अकाउंट म्यूचुअल फंड में कहाँ खोलना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि आप एंजल वन पे भी मैंने लिंक दिया है, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप एक डेडिकेटेड जहाँ पे आपको एक पार्टनर मिलेगा, जहां पे आपको क्या मिलेगा, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जो आपको एवरीथिंग गाइड करेगा रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, आपकी नीड को जानेगा वो, आपके बच्चों की कोई एजुकेशन है, आपके बच्चों की शादी है, अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई आपके पास लमसम है, तो एवरीथिंग वो गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो अब आपने 2 चीज़ें समझ ली और अकाउंट आपका आई होप बन गया होगा। अब देखो जब आपका अकाउंट बन जाता है ना तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ऐप आता है, गूगल के प्ले स्टोर पे ही वो ऐप है और इसका नाम है एनजे ई वेल्थ करके आता है, आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा खुद का है और खुद भी मैं यहीं से करता हूँ। देखोगे रंजीत कुमार शाह, इस पर मैंने क्लिक किया और ये मैंने फिंगर के ओपन कर दिया। सबसे पहले इस ऐप पे आओगे तो यहाँ पे ना 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक आता है होम का, दूसरा आता है पोर्टफोलियो, तीसरा है ट्रांजेक्ट और रिपोर्ट, और यहाँ पे आता है कनेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अपने जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा कि कौन आपका जो है मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, एनजे वेल्थ पार्टनर है, और इसका लाइसेंस नंबर आ जाएगा, उसका ये नंबर आ जाएगा, एनजे का कोड आ जाएगा और उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। दैट मीन्स
आप जो है डायरेक्टली इस पार्टनर को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक तरीके से आपका एडवाइज़र होगा, ये एडवाइज़र जो होगा वो आपको गाइड करेगा एवरीथिंग रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, और आप जो भी उससे पूछोगे एवरीथिंग गाइड करेगा। ठीक है, एक चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस ऐप का फ़ायदा क्या है। अब हम कहते हैं कि अब हमें जो है यहाँ पे आप होम पे आओगे तो होम पे बेसिकली आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना उसका करंट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्ट किया, करंट वैल्यू है, नीचे भी आपको शो करता हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ब्लर आपको दिख रही होगी क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है तो इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता, बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे, जो दूसरा ऑप्शन है ये है पोर्टफोलियो का, इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, पोर्टफोलियो का ओवरव्यू, पास्ट परफॉर्मेंस और आपका कितना एसआईपी लाइव चल रहा है, ये तीनों माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेन, हमें ट्रांजैक्ट आ जाता है। ट्रांजैक्ट पे आओगे तो आपको दिखेगा एक म्यूचुअल फंड एनजे रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता तो ये आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। एनजे रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, रेडी टू पोर्टफोलियोज, मतलब बने बनाए पोर्टफोलियो मिलते हैं जहाँ पे आपको बस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स हैं, पब्लिक ऑफर है और लोन्स हैं। ठीक है, अब मान के चलो अभी मैं आपको बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखोगे ये आपको बता देता है, मतलब ये आपको क्या करेगा, ये एनजे रिकमेंडेड है, एनजे रिकमेंडेड यानी एनजे वेल्थ की जो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी पे जो टीम है वो आपके लिए पहले से ही कुछ म्यूचुअल फंड बना के रखे हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें ढेर सारा है, देखो बैलेंस पोर्टफोलियो इक्विटी 40 है, बैलेंस पोर्टफोलियो इक्विटी 500 है। इस तरीके से आओगे तो ढेर सारे हैं। जैसे देखोगे टैक्स सेविंग पोर्टफोलियो चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि टैक्स सेविंग पोर्टफोलियो आपके लिए क्या रहेगा, मिनिमम एसआईपी कितनी की रहेगी, कितने साल आपको इसमें निवेश करना है, रिस्क मैटर क्या है, ये देख रहे होगे ना, इन्वेस्टमेंट क्या है लमसम, और यहाँ पे कितने सालों का परफॉर्मेंस देख रहे हो, और ये कौन कौन सा कह रहा है इसके बारे में आपको बता रहा है। उसके बाद एसआईपी पोर्टफोलियो है, डिवर्सिफाइड है, यानी आप देखो यहाँ पे तो इसका जो है इंस्पेक्शन डेट आएगा, सुटेबल फॉर इक्विटी इन्वेस्ट, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लमसम करना चाहते हैं। एसआईपी का देखोगे तो एसआईपी कह सकता है कि मिनिमम आप 2000 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, और 2000 में क्या आपको होगा कि इन 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कंपनीज में आपके हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट होंगे। वो कौन सी कंपनी है, एक है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा है आपका देखोगे डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, यूनेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, एनजे का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का इमर्जिंग है, और कैनरा रेबको का ब्लू चिप है। ब्लू चिप जो होता है वो लार्ज कैप होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये फ्लेक्सी है, ये आप कॉन्ट्रा फंड है, ये लार्ज एंड मिड है। तो ये जब भी आप किसी भी एक बात करोगे ना म्यूचुअल फंड में, तो यही कहते हैं म्यूचुअल फंड में, यार मैं तो म्यूचुअल फंड करना चाहता हूँ लेकिन क्या लूँ, 2000 रुपये में मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में, लेकिन मैं एसआईपी 2000 रुपये के कौन कौन से म्यूचुअल फंड में डालूँ। तो ये आपको बता रहा है, देखो कि लार्ज और मिड में भी डाल लो। लार्ज एंड मिड के 2 ऑप्शन दे दिए, एसबीआई दे दिया, डीएसपी दे दिया, कॉन्ट्रा का क्या दे दिया, यूनेस्को दे दिया, फ्लेक्सी में एनजे का दे दिया, मिड में कोटक इमर्जिंग दे दिया, और लार्ज में आपको कैनरा का दे दिया। तो 2000 रुपये में आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाइड हो रहा है, वो आपका लार्ज भी, मिड भी, फ्लेक्सी भी, कॉन्ट्रा भी, सब कुछ मिल रहा है। देख सकते हैं ना, तो ये डिवर्सिफाई। अब कोई कहता है नहीं भाई मुझे एग्रेसिव चाहिए। एग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, तो उस पर क्या होगा कि स्मॉल कैप मिल जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करूंगा तो देखोगे यहाँ पे लिखेगा एसआईपी पोर्टफोलियो एग्रेसिव, और यहाँ पे अब क्या होगा देखोगे मिनिमम एसआईपी जो होगी वो 2000 रुपये की होगी। यहाँ पे आप देखो कितने की होगी, मिनिमम एसआईपी 2000 की, लमसम इतने की, 10 ईयर आपका कितना रहेगा ये सब आपको बताया हुआ है। और इसका एवरेज देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस भी बताया हुआ है कि 3 साल में आप देखोगे 3 साल में जो है रिटर्न इसका कितना है 20%, 5 साल में 24%, 7 साल में ये, 10 साल का है नहीं, लेकिन जब से ये हुआ है तब से 21% का रिटर्न दे रहा है ये इनका। तो इसमें क्या दे दिया आप देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं,
नहीं, यानी आपका पोर्टफोलियो जो है ना डिवर्सिफाइड हो जा रहा है। बहुत लोग क्या करेंगे, स्मॉल में ही डाल देंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, मिड में डाल देंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, लेकिन कभी भी अपना पोर्टफोलियो किसी से भी पूछो, जितने भी होंगे वो कहते हैं कि अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रखो, चाहे वो 2,000 रुपए की मंथली SIP हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 2 करोड़ रुपए की हो। ठीक है, कभी भी एक ही फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। जैसे स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, मिड एंड लार्ज है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप एग्रेसिव हो तो इसने क्या किया, आप देखो यहाँ पे इक्विटी में क्या आ गया, निप्पॉन का इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने देखो रिटर्न कितना दिया है। इसी तरीके से व्हाइट ओक देखोगे आ गया, मिड कैप में आ गया, HDFC आ गया देखोगे स्मॉल कैप में। इसी तरीके से मिड आ गया टाटा का, कोटक आ गया स्मॉल कैप में, और मिड आ गया। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल कैप का है, मिड का है, मिड का ही है, लार्ज नहीं है इसमें। तो लार्ज में क्या रहता है, लार्ज में रिस्क कम होता है, मिड में उससे भी कम रहता है। तो इसमें क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है एग्रेसिव में कि आपका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मिड दिया है इसमें। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आपका जो रिटर्न बनेगा वो भी अच्छा बनेगा। इसी तरीके से आप नीचे आओगे तो ये सारे मतलब ये प्री डिफाइंड है, जिसमें एनजे की जो टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और उसने ये पोर्टफोलियो सारे जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए बनाया है। हालांकि अगर आपको इसमें से नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे म्यूचुअल फंड पे, म्यूचुअल फंड पे आओगे तो यहीं से सारे कार्यक्रम आपको होंगे। सबसे पहले तो कोई भी आपको SIP अगर खरीदनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ रिडीम करना है, कुछ SIP स्टॉप करना है। मान लो अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट SIP करते हैं, वो चाहे एंजल वन से करे, चाहे ग्रो से करे, किसी भी से करे, तो होता क्या है कि अगर उनको कोई भी नीड होती है हेल्प की, जैसे मान लो आप साइन ही भूल गए कि मैंने साइन क्या किया था, तो आप कैसे आप पता करोगे। या फिर अगर आपको मतलब आप सपोज करो कि कोई भी अगर आपका जानने वाला है, मान लो आपने मेरे से SIP करा है, तो आपके परिवार को कौन बताएगा कल को कुछ हो गया तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है, आपका पार्टनर होना जरूरी है। कोई भी हेल्प के लिए ये एक नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। जो मार्केट गिर रही है तो नहीं गिर रही है, बढ़ रही है, सब कुछ आपको वो गाइड करेगा। ठीक है, तो एक गुरु का साथ जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले SIP खरीदना, SIP को बेचना, SIP को स्टार्ट करना, कोई NFO आ रहा है उसको देख सकते हैं, कोई स्विच करना है, इंस्टाकैश ये। तो सबसे पहले मान लो हमें SIP पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे हमने SIP इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया। अब सपोज करो हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमें डेट का देखना है। डेट मतलब क्या होता है, जिसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से इक्विटी सबसे अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो 7 साल से ऊपर के लिए निवेश करते हैं हम इक्विटी सजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाइब्रिड आ जाता है, थोड़ा सा रिस्क कम होता है। इसी में अदर्स है, और भी देखोगे तो ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब मान के चलो आप बहुत बिगनर हो और आपको कुछ नहीं पता, तो हमें इक्विटी पे क्लिक करते हैं। जब हम इक्विटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ना सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो सबसे पहले तो इसका आ जाएगा एक्सिस का स्मॉल कैप, ये इक्विटी है और क्या है स्मॉल कैप है। इसी तरीके से कैनरा रेबको फ्लेक्सी फंड आ जाएगा, ये क्या है इक्विटी में फ्लेक्सी कैप है। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना, आपके सामने लिखा होगा कौन सा फंड है। अब चलो इस फंड को देखना है, मतलब मान लो हमें एक्सिस स्मॉल कैप देखना है, इसकी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हो कि अभी इसकी NAV क्या चल रही है ना, इसकी NAV क्या रेट चल रही है, ये क्या है, कब ये आया था, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका AUM क्या है, यानी ये कितना पैसा मैनेज करता है। यानी अभी तक इसमें लोगों ने करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए जो है लोगों ने दिए हैं एक्सिस स्मॉल कैप को कि भाई लो और पैसा मैनेज करो और पैसा ग्रो करो। कौन मैनेज कर रहा है इसको, फंड मैनेजर कौन है, तो ये देख सकते हो मिस्टर तेजस सेठ और मयंक हयानी। ठीक है, तो ये दो इनके फंड मैनेजर हैं। अब यहाँ पे और आओगे तो और चेक क्या कर सकते हो कि भाई इसका रिटर्न कितना है। मान लो SIP का रिटर्न आपको चेक करना हो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, तो माइनस का रिटर्न है, आप देख सकते हो। 2 साल में 10% का रिटर्न है, 3 साल में 15% का रिटर्न है, 5 साल में 21 का, 10 साल में 19% का है। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में बने रहोगे तो पैसा आपका बनेगा, कोई इशू नहीं है। देख रहे हो 19 से 20% का रिटर्न है यहाँ पे, जबकि बेंचमार्क क्या है 14 से 15%, जबकि ये इतना दे रहा है। और बेंचमार्क ये भी देख रहे हो कि स्मॉल कैप करीब करीब 14% गिरा है, तो ये सिर्फ 5% गिरा है, 6% गिरा है, देख रहे हो ना। तो हर बार बेंचमार्क से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसने जो है रिटर्न दिया है।
ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, एक मिनट। इसके बाद आप आओगे नीचे तो ये देख सकते हो आप टॉप होल्डिंग्स, मतलब ये पैसा किसमें, मतलब होल्डिंग्स क्या क्या है इसकी। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार, कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये है टॉप में। आप इसमें तो पैसा कहाँ लगाता है, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, कंज्यूम प्रोडक्ट में। तो ये इसके कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो हमें टाटा का कोई फंड, टाटा का स्मॉल कैप देखना है तो टाटा का मिड कैप आ जाएगा, टाटा का वैल्यू फंड आ जाएगा, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप आ जाएगा, टाटा का लार्ज कैप आ जाएगा, देख रहे हो ना, टाटा का इंडेक्स फंड आ जाएगा, टाटा का ETF आ जाएगा। ये देखो, तो जितने भी हैं, कोई भी हर चीज़ आप जो यहाँ पे सर्च करोगे, आप SBI का सर्च करो तो SBI का आ जाएगा। ये देखो SBI का। अब ये जो पैसा रहता है वो SBI रखती है अपने पास, ना कि ये रखता है NJ वेल्थ। ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे SBI का स्मॉल कैप है, तो ये क्या है, करंट वैल्यू आप मेरी चेक कर सकते हैं। SBI का फ्लेक्सी कैप है ना, SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, SBI का मैग्नम फंड है, मिड कैप है बेसिकली ये लार्ज कैप है, ये कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड बहुत फेमस है। तो मान लो SBI का कॉन्ट्रा फंड आपको चेक करना है इसके बारे में, तो यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड चेक किया, इसकी NAV चेक करी, इसकी कैटेगरी चेंज करी, इसके एक्सपेंस रेशो चेक करें, और आप पैसा देखो कितना मैनेज करते हैं। करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए मैनेज करता है सिर्फ कॉन्ट्रा फंड। यानी कॉन्ट्रा फंड में लोगों ने 42,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और ये क्या रिटर्न दे रहा है, ये देखो, तो SIP पे रिटर्न जाते हैं और ये देख सकते हैं। तो एक साल में, क्योंकि मार्केट डमाडोल है, मार्केट गिर रही है, तो माइनस का रिटर्न है एक साल में। लेकिन आप देखो 2 साल में फिर भी 13% है, 19%, 25%। यानी ओवरऑल देखोगे तो ये फंड जो है 14 से 15% का रिटर्न दे रहा है, और 15 साल में तो 16-17% का रिटर्न है। जबकि ये मार्केट गिरते हुए मार्केट की है, नहीं तो ये 20-22% का रिटर्न था। तो मान के चलो ये है इसमें। तो अभी आपको मान के चलो आपको कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस आपको ये ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना होगा। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको SIP पे क्लिक करना होगा। जब आपने SIP पे क्लिक किया तो सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाओगे तो अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे। आपका बैंक अकाउंट ऐड मैंडेट होता है, उसके बाद ही आप SIP शुरू कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपका जो भी पार्टनर होगा ना, जो आपको एडवाइज़र होगा, वो एवरीथिंग आपका अकाउंट खोल के सब कुछ गाइड कर देगा, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मतलब कई बार अब क्या हो गया है ना कि डेली SIP भी आ गई है। तो आप चाहो तो मंथली कर सकते हो, आप चाहो तो डेली कर सकते हो। लेकिन डेली बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे मंथली चूज़ करता हूँ। इंस्टॉलमेंट डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपकी जो SIP है वो कब कटे, मतलब आपके बैंक से वो अमाउंट कब डिडक्ट हो और वो SIP में चली जाए, है ना। यानी जो भी आप SBI में कॉन्ट्रा फंड में चली जाए, तो आपको 1, 5, 7, 10, 15, 20 डेट सोच, तो मान के चलो मैंने डेट सेलेक्ट करी। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप हर महीने की कितने की SIP करना चाहते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लिखे, है ना, और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करोगे तो ये कहेगा कि वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर SIP टॉपअप। टॉपअप बेसिकली क्या होता है कि मैं कह देता हूँ यस। अब टॉपअप कितने से होगा, 1,000 रुपये से। सपोज करो कि आज मैंने मंथली SIP करी है 5,000 रुपये की, तो एक साल तो 5-5 हज़ार कटेगा। लेकिन अगले साल जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो ये मेरी SIP जो 5,000 की थी वो 6,000 रुपये की हो जाएगी। फिर उसके अगले साल यानी तीसरे साल में मेरी SIP 7,000 की हो जाएगी। फिर अगले साल में कि आपका SIP टॉपअप में आपका हर साल SIP बढ़ती जाती है। ये माना जाता है कि जिस हिसाब से आपकी कमाई बढ़ती है उसी हिसाब से आपका क्या बढ़ना चाहिए, SIP भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये टॉपअप है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करनी पड़ती है, यानी कितने दिन तक आप इसको भरना चाहते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 360 डेज डाल दो। अब यहाँ पे अपने आप ही डेट ले लेगा। उसके बाद कहेगा वुड यू लाइक टू परचेज योर लैंग्वेज, या क्या कुछ लमसम डालते हो, नो एग्जीक्यूशन आप एडवाइजरी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका आ जाएगा कि आपकी ये SIP 5,000 रुपये की है। बस उसको टर्म्स एंड कंडीशन, अब इसमें ऐड मोर करना चाहते हो तो और भी आप SIP ऐड कर सकते हो। सपोज करो आप SIP SBI भी लेना चाहते हो, या फिर अब जो है एक्सिस लेना चाहते हो, या फिर मान लो पराग पारिख लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो। या एक और भी फेमस हुआ है ना, कौन सा है वो, कोटक का लेना चाहते हैं इमर्जिंग फंड,
ब्लू चिप लेना चाहते हैं, चलो कोटक का, या इमर्जिंग फंड काफ़ी अच्छा है वो लेना चाहते हैं, चलो इसको लेते हैं, ट्रांजेक्ट करते हैं। इसमें भी अगेन SIP करेंगे हम। SIP करोगे सेम प्रोसेस रहेगा, फ्रीक्वेंसी मांगेगा ये मंथली। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डेट सेलेक्ट करो और यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लो ये 3000 रुपये की हमारी SIP होगी, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नो कर देंगे। अगेन ये नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 300-400 कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर दो। तो अब यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे SBI में मेरी SIP 5000 की और कोटक ब्लू चिप में 3000 रुपये की, और भी मेरे को मान लो महीने की 10,000 की SIP करनी है तो मैं और भी एक ऐड कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP जैसे ही हम दर्ज करेंगे हमारा जो है SIP डन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं करूँगा कंटिन्यू और फिर वो OTP आ जाएगा, OTP ले लेगा और फिर क्या होगा, चलो मैं कंटिन्यू करूँ, ले लो, कंटिन्यू किया। अब कंफर्म पे ऑप्शन आएगा, कंफर्म करोगे इस तरीके से और फिर इसको देखोगे फोलियो नंबर आ जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे ऑथोराइज करोगे, ऑथोराइज करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP डालोगे और दोनों आपका SIP हो जाएगा। मतलब इतना सिंपल है, आप SIP करना और आप SIP कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।